बहुत ही ज़बरदस्त। अभी से मुंह में पानी आ रहा है और दिल कर रहा है कि बस अभी से स्लाइस हों और खा लें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त होममेड मिक्स फ्रूट जैम की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स फ्रूट का जैम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश फ्रूट ले लिए हैं। फ्रेश फ्रूट लेना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 अदद सेब हैं और ये ऑरेंज जो है फ्रूट है, इसको मेरे इलाके में तो फ्रूटर कहते हैं, आपके इलाके में पता नहीं क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 6 अदद मैंने ये ले लिए हैं। एक बॉल भर के मैंने यहाँ पे अनार के दाने लिए हैं और अंगूर लिए हैं मैंने 1 बॉल। कोई भी जो भी फ्रेश फ्रूट हो अवेलेबल वो आप ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं सेब की कटिंग करूंगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने बॉल में पानी ले लिया और इनके छिलके उतारना शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीनों के मैंने छिलके उतार लिए और इनको पानी में साथ साथ ही रख दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब इनकी मैं कटिंग करूंगी। कटिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बस रफली हम इनको कटिंग कर लेंगे। इनको अब मैं वापस उसी पानी में डाल दूंगी ताकि इनके अंदर जो है ना वो कलर काला ना हो जाए और पानी के अंदर ये पड़े रहें। यहाँ पे ये मैं फ्रूटर ले लूँगी और दरमियान में से मैं इसको कट लगाऊंगी। और इधर मैंने 1 अदद बॉल ले लिया। बॉल के अंदर मैंने जाली रखी है। इस तरीके से हाथ से मैं दबा के सारा इसका जूस निकाल लूँगी और इसी तरीके से जो मैंने लिए हैं यहाँ पे फ्रूटर, वो सब का जूस मैं निकाल लूँगी। ऑरेंज का जूस देखें माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम अगला काम करते हैं। अब जो अनार मैंने लिए थे ये मैं मिल्क शेक वाले जग में डालूंगी और इसमें मैं डालूंगी पानी का 1 कप ताकि इसका हम अच्छी तरह से जूस बना सकें। अब ये रेडी हो चुका है। इसे भी निकाल लेंगे और ऑरेंज जूस जिसमें हमने निकाला है उसी छाननी के साथ छान के उसी में हम इसका जूस शामिल करेंगे। अब वही वाला जग मैंने ले लिया, उसमें मैं ये सारी चीज़ें शामिल करूँगी। अंगूर, अब कटिंग किए हुए सेब भी इसी में शामिल कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों का मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। अब ये पेस्ट बन चुका है और ये बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। यहाँ मैंने 1 अदद कढ़ाई लिया, उसमें शामिल करूँगी। पेस्ट भी रेडी हो गया और आग भी मैंने जला लिया। अब कढ़ाई रख लेंगे हम चूल्हे पे और इस पॉइंट पे आके 1.5 कप चीनी है मैं ये शामिल करूँगी और इसको हम पकाते रहेंगे। और जो भी चीज़ इसमें शामिल करनी है, कब करनी है, कितना पकाना है, ये मैं आगे चल के बताऊँगी। मुसलसल हिलाते हुए इसी तरह मीडियम आग पे हम इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ जितना हमें चाहिए। इस पॉइंट पे आके ये वाइट सिरका है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, मैं ये इसमें शामिल करूँगी। और अगर आप इसमें कलर शामिल करना चाहते हैं रेड कलर तो इस पॉइंट पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह पहले ही बहुत अच्छा कलर आया तो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। जैम माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो चुका है। आप लोगों ने कैसे चेक करना है कि तैयार हुआ या नहीं। यहाँ मैंने 1 अदद प्लेट ली है और ये देखें यहाँ मैंने 10 मिनट पहले जैम लगाया था तो इसमें पानी का कतरा नीचे आ रहा है। जहाँ 5 मिनट पहले लगाया था तो थोड़ा सा पानी का कतरा नीचे आ रहा है और इधर देखें यहाँ कुछ भी नीचे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर से पानी ख़त्म हो चुका है। अब मैं नीचे उतार लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह इसको पड़े हुए 5 मिनट हो चुके हैं
और अब यहाँ पे मैंने शीशे का बर्तन ले लिया। शीशे के बर्तन में डालने की कोशिश करें, और दूसरा ये भी देखें कि ये बर्तन बिल्कुल पानी ना लगा हो, तो इंशाल्लाह आप 1.5 से 2 माह तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें वाइट सिरका डाला हुआ है। और देखें कलर कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त आया है। कलर ज़्यादा ज़बरदस्त आने की वजह यह है कि हमने इसमें सुरख अनार डाले थे। अगर आप अनार का कलर कोई डिम होगा तो डालेंगे, ग़िज़ाइयत में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वाइट अनार होने की वजह से कलर इतना ज़बरदस्त नहीं आएगा। और माशाल्लाह से हम लोग अक्सर, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जैम। तो देखें थोड़ी सी मेहनत से इतना ज़बरदस्त, इतनी हेल्दी चीज़ घर में हमने तैयार कर लिया। अब जैसे मर्ज़ी बच्चे खाएँ, हमने अपने सामने इसमें फ़्रूट शामिल किए हैं, फ्रेश और बिल्कुल तरोताज़ा। बाज़ार में पता नहीं किस तरह के फ्रूट शामिल किए होते हैं, कोई गले सड़े, कोई सफाई का ख्याल रखा होता है या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह। और अभी इसने और गाढ़ा हो जाना है जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ना। बहुत ही ज़बरदस्त, अभी से मुंह में पानी आ रहा है और दिल कर रहा है कि बस अभी से स्लाइस हों और खा लें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब स्लाइस पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वो भी इसी तरह घर पे आराम के साथ बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।